हेलो एवरीवन, मैं गौतम सोनी। आज इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ सारे मेरे लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, जिन्होंने हाल ही में या फिर अभी इसी ईयर में आपने 10th पास आउट करा है। अब आपके लिए 10th के बाद में जो आपका एक मोटिव रहता है वो क्या होता है, आपको अपना करियर प्लान करना रहता है, आपको अपना गोल सेट करना रहता है कि आपको किस चीज़ को करना है। आपको अभी तक तो क्या था, सभी लोग एक बेसिक टास्क परफॉर्म करते थे कि मुझे बस इतनी चीज़ें पढ़नी है तो पढ़नी, बट अब आगे आपको क्या रहेगा, अब आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, अपना जो अंदर की एबिलिटी है उसे निकालना पड़ेगा बाहर। आपका एक फिक्स पॉइंट पे एक आपको ऐसा गोल सेट करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे तो बस अब अपने करियर में ये चीज़ करनी है। तो इस टाइम पे क्या रहता है, सारे स्टूडेंट्स आफ्टर 10th, हालांकि मैं भी जब 10th पास आउट होते हैं तो बड़ा ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। कैसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि घर वाले पूछते बेटा अब क्या करेगा, फैमिली में जाओ तो वहाँ पूछते बेटा अब क्या करेगा, दोस्तों से बात करो तो वो भी ये पूछते हैं यार अब तू क्या करेगा। तो ये जो क्या करे वाला क्वेश्चन है ना, ये सभी के माइंड में घूमता है। पर ये क्या करे वाले क्वेश्चन को कैसे करें, क्या हमारा टारगेट रहना चाहिए, हमें क्या चीज़ करनी है, कौन से चीज़ का क्वेश्चन सब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। बेसिकली बच्चे स्टूडेंट्स जो रहते हैं, या तो वो 10th के बाद में कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, या फिर जो कॉम्पिटिटिव की तैयारियों में चले जाते हैं, या फिर कई सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जो कि आफ्टर 10th आप डायरेक्ट कॉलेज जाकर, या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिन्हें बोलते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गया, जैसे बेसिकली एक ITI हो गया, ITI सर्टिफिकेट हो गया, इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। बट जब हम सब्जेक्ट तो एक लेते ही हैं ऑब्वियसली, तो सब्जेक्ट लेने में कन्फ्यूज़न रहता है। तो उस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करें, सबसे पहला पॉइंट कि आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि यार मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, बंदे को या बंदी को। जैसे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता है तो वो आगे चल के कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में जा सकता है, उसको मैकेनिकल फील्ड में जाना है तो उस फील्ड में जा सकता है। यदि उसको बायोलॉजी रिलेटेड जैसे कि डॉक्टर मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो बायो ले सकता है। उसको टेक्नोलॉजिकल फील्ड में इंटरेस्ट है वो मैथ्स ले सकता है। उसे बैंकिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, उसे बिजनेसमैन बनना है, उसे कमर्शियली कुछ अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करना है या कुछ भी करना है तो वो कॉमर्स ले सकता है। तो आपका सब्जेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए, ना कि दोस्तों के कहने में जाओ या फैमिली के कहने में जाओ। पेरेंट्स को यदि नहीं मानते हैं कि आपको मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, आपको मान लो बायो लेना है, पर पेरेंट्स कहते हैं बेटा तू मैथ्स ले, तो भाई उनको आज टाइम है कि तुम आज उन्हें कन्वेंस करो, आज उन्हें बताओ कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना कि इस सब्जेक्ट में। यदि आज आपने कन्वेंस कर लिया तो सारा आगे का जो लाइफ होगा, आपका फ्यूचर होगा, वो आप आपके हिसाब से सेट करोगे। नहीं तो यदि आपने पेरेंट्स के फैमिली के प्रेशर में यदि कोई सब्जेक्ट ले लिया, जैसे कि मेरे बड़े भैया ने या बड़ी सिस्टर ने ये सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट लिया था, वो इंजीनियर है आज, और मुझे भी आज फोर्स करा जा रहा है कि बेटा तू भी इंजीनियर बन। पर बेटे को चाहिए कि मुझे बायो लेना है, या बेटी को चाहिए कि मुझे बायो लेना है, या कॉमर्स में जाना है, या मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये टेक्नोलॉजिकल फील्ड में या मुझे जॉब सेक्टर में नहीं जाना। तो तुम्हारा गोल उस हिसाब से सेट होना चाहिए। सो ये चीज़ें आप कैसे मतलब कि एक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहले एक पेन कॉपी लो, उस पर लिखो, उसमें लिख के मतलब सोच के लिखो जब रिलैक्स हो तब, कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। दूसरों को मत देखो, दूसरों को देखोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न आएगा, और तुम्हें मतलब कि अपने खुद से जो एक कॉन्फिडेंट आना चाहिए ना कि यार हाँ यार मुझे ये सब्जेक्ट लेना था और इसको लेने का मैं पछता नहीं रहा हूँ, मैं और पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है मेरे अंदर कि यार मैंने जो सब्जेक्ट लिया उस सब्जेक्ट में मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं मतलब दूसरों से बेहतर कर रहा हूँ, और मैं मतलब कि
जो चीज़ आगे करियर के लिए प्लान करना चाहिए, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप मेरे को आगे बढ़ना है, उसमें ये सब्जेक्ट मेरी हेल्प कर रहा है, ना कि मुझे वो डिमोटिवेट कर रहा है। तो ऐसा सब्जेक्ट आपको लेना है, ओके। और इसके बाद में ये एक एग्जांपल देता हूँ कि जो 10th के बाद में एक लाइफ होती है ना, वो उसमें इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। आपको टेंशन इतना नहीं लेना है। टेंशन लेते तब है जबकि हम कुछ बन जाते हैं, जब हमारे पास में फैमिली प्रेशर होता है। अभी आपको एंजॉय भी करना है। आपके यदि वीकेंड से तो आप रिलैक्स हो, एंजॉय करो और साथ में ये चीज़ों के प्लान कर लो। प्लान कर लोगे तो क्या होगा कि जब एट द पॉइंट अभी जब एडमिशन से स्टार्ट होंगे तो आपको एक कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि यार मुझे अब क्या करना है, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है, मुझे कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चंस आपके दूर चले जाएंगे। तो उसके लिए आपको अभी से प्लान कर लेना चाहिए, ना कि एट द मोमेंट प्लान करो। ये सब रहेगा। 10th के बाद में आपके एक इन्वायरमेंट बन जाता है जिसमें कि आपको क्या दिखता है कि चारों तरफ मेरे खजाना ही खजाना है। उस खजाने में पर एक शर्त रहती है कि आपको उस खजाने में से केवल एक ही चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो एक चीज़ ऐसी होना चाहिए जो कि आपके लिए कोहिनूर बन जाए, जो कि आपको एक यूनिक चीज़, यूनिक इंसान बना दे। अपनी पर्सनैलिटी खुद डेवलप कर लो आप। उस चीज़ में जब आप आगे जाके कुछ वर्क करो तो आप एक ऐसे बंदे कहलाओ कि सक्सेस पर्सन जिसको बोलते हैं ना, वो आपको बनना है, ना कि आपको फेलियर आते हैं। बट आपको जो यदि फेलियर कब आते हैं, जब आप जो पाथ पे जाना चाहिए उस पाथ को छोड़ के यदि किसी दूसरे पाथ पे जाओगे तो फेलियर आएगा। इसलिए रिलैक्स रहो और अच्छे से अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचो। किस सब्जेक्ट में आपको मज़ा आता है। जैसे कि किसी बच्चे को मैथ्स करने में मज़ा आता है, फिज़िक्स केमिस्ट्री में मज़ा आता है। बट किसी बच्चे को ऐसा रहता है, किसी स्टूडेंट को ऐसा रहता है कि उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसको सॉल्यूशन करने में, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं। हाँ, बट वो रीडिंग करने में, लर्निंग में बेस्ट है, उसको बायोलॉजी सेक्टर में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो उसमें जा सकता है। हाँ, उसको यदि उसके अलावा भी मैथ्स मतलब कैलकुलेशन उसका बढ़िया है, बट उसको मैथ्स में नहीं जाना है। उसका मन है कि यार मुझे तो अपना खुद का एक सेल्फ बिजनेस खोलना है, मुझे बड़ा होके किसी पब्लिक को जॉब देनी है ताकि मैं जॉब्स की रिक्वायरमेंट इंडिया में बढ़ा सकूं। तो वो बंदा जब एक है तो ये सबसे अच्छी बात रहेगी उसके लिए कि वो ना कि खुद की जॉब के लिए सोच रहा है, वो दूसरे लोगों को भी एक मोटिवेशन दे रहा है कि मैं भी यार किसी बंदे को हायर कर सकूंगा, मैं किसी बंदे को जॉब दे सकूंगा। तो उसके थ्रू किस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, वो कॉमर्स में जाएगा। हालांकि एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है बंदे को तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेगा। इस टाइप के सारे सब्जेक्ट्स एक बंदे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट रहते हैं। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा कोर्स सेट हो रहा है आपको, बस उस कोर्स को पकड़ो और झुक जाओ। बस इतना ही इस वीडियो में। और साथ में यदि कोई कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं 12th के बाद करूँगा। 10th के बाद स्टार्ट करो। 10th के बाद की आपकी जो जर्नी होती है ना, उसमें एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। एन्जॉय करो, साथ में अपना जो अपने को एक गोल अपने डिसाइड करा है, जिस करियर में अपने को जाना है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, उसकी प्लानिंग कर लो। ये सब करोगे तो आपका जो भी टास्क होगा, जो भी आप टाइम पर जो भी काम करोगे वो सारा एकदम बिल्कुल सेट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे बंदों को या ऐसे स्टूडेंट्स को आप शेयर करो जिन्हें कि इस वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू फॉर माय साइड। हैव अ नाइस